नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल सपोर्ट बाय राजेश चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है और इसमें लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में बता देते हैं कि योजना क्या है। समाज कल्याण आप लोग इस योजना का लाभ दिया जाता है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना है। योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल यानी प्रति जोड़े धनराशि 51,000 व्यय की जाती है, यानी 51,000 रुपया प्रति जोड़े के ऊपर खर्च किया जाता है, जिसमें से धनराशि 35,000 रुपया कन्या यानी वधु यानी दुल्हन के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। मतलब जो लड़की है उसके बैंक खाते में 35,000 रुपये जमा कर दिए जाते हैं और धनराशि 10,000 रुपया की उपहार सामग्री वर वधु को प्रदान की जाती है तथा धनराशि 6,000 रुपया समारोह के योजना के भव्य बनाने या भव्यता प्रदान करने में व्यय किए जाते हैं। यानी कि 6,000 रुपये जो है वो वहाँ जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के सजाने और अन्य सामग्री को उपलब्ध कराने में किया जाता है। इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए हो तो अधिक देखें, इस पर क्लिक करके आप योजना को विस्तार में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता एवं शर्तें क्या है, वो सब आप यहाँ पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मैं उनको संक्षिप्त में बता होना चाहिए। लड़की का आधार कार्ड, लड़की के साइन, पढ़ी हुई है तो साइन करेंगे, नहीं तो अंगूठा लगा देंगे। लड़की का जाति प्रमाण पत्र, लड़की या लड़की के पिता का बैंक खाता होना चाहिए, लड़की या लड़की के पिता का मोबाइल नंबर, लड़की के पिता का आय प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय प्रमाण पत्र जो है वो 46,000, नगरीय क्षेत्र का है तो 54,000 होना चाहिए। अब वर के लिए वर का केवल फोटो और वर का आधार कार्ड, ये इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे। हमें नया आवेदन करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वधु पक्ष का विवरण भर देंगे, आधार के अनुसार नाम डाल देंगे, आधार के अनुसार जन्म तिथि डाल देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, वर का आधार के अनुसार नाम डाल देंगे, आधार के अनुसार जन्म तिथि भर देंगे। भरने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ घोषणा पर टैप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबमिट कर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं OTP जा चुकी है। OTP दर्ज करेंगे, OTP डाल देने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं सामूहिक विवाह योजना के हेतु आवेदन पत्र खुल चुका है। आप इस आवेदन पत्र को ठीक से डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिटेल है उनके हिसाब से सही सही फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। चलिए पहले इसको भर लेते हैं। फैमिली ID, यहाँ राशन कार्ड आ गया। आ जाने के बाद यहाँ जनपद चूज कर लेंगे। जनपद डाल देने के बाद गांव है या शहर है, ग्रामीण होगा उसको चूज कर लेंगे। कार्ड नंबर है तो डाल देंगे। विकास खंड चूज करेंगे। विकास खंड चूज करने के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद ग्राम डाल देंगे। आप आवेदिका का नाम आ रहा है, देख सकते हैं। आवेदिका के पिता का नाम, आवेदिका की माता का नाम, आवेदिका की जन्म तिथि आप देख सकते हैं। वर्ग डाल देंगे, वो किस कैटेगरी का है, जनरल है, OBC है। उसके बाद आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय जो भी है आप फिल कर देंगे। ग्रामीण एरिया में 40,000 की होनी चाहिए। BPL कार्ड का क्रमांक है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। निवास का पता आप पता डाल देंगे, जो भी होगा। बैंक जो भी होगा बैंक चूज कर लेंगे, शाखा चूज कर लेंगे।
जो भी बड़ौदा मतलब की शाखा होगी उसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद IFSC कोड डाल देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। IFSC कोड डाल देने के बाद खाता नंबर डाल देंगे। खाता नंबर डाल देने के बाद बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आप अपलोड करेंगे, जिसका साइज केवल 300 KB में PDF होना चाहिए। आवेदिका का फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB तक हो और JPG या JPEG होना चाहिए। आवेदिका का साइन अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB तक होना चाहिए, आप देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र का विवरण डाल देंगे, आय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे जिसका साइज 300 KB होना चाहिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देंगे जो आवेदन पत्र होता है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे। जाति प्रमाण पत्र जो कि वधु का होता है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं PDF 300 KB तक। जाति प्रमाण पत्र का आवेदक क्रमांक डाल देंगे। जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे। उसके बाद आ जाती है डिटेल वर पक्ष का, यानी लड़के का विवरण आपको भरना होता है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, वर के पिता अभिभावक का नाम, उसके पिता का नाम डाल देंगे जो भी होगा, उसकी माता का नाम डाल देंगे जो भी होगा, वर की जन्म तिथि आ रही है, वर की आयु प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे जिसका साइज 300 KB PDF होना चाहिए। वेबसाइट डाल देंगे जो भी काम कर रहा है, वर की फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ एड्रेस फिल कर देंगे आधार के अनुसार, उसका राज्य चूज कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, जनपद आ जाएगा, जनपद चूज कर लेंगे जो भी होगा। इनमें से कोई लागू होता है तो कर देंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट होता है। घोषणा कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके का प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं फार्म नंबर दिया होगा, आवेदन की तिथि दी होगी, नाम पता सब दिया होगा, लड़की का फोटो होगा, उसके साइन होंगे। आपने जो जो डिटेल फिल की है वो सभी डिटेल यहाँ आपको शो हो जाएगी, सारी डिटेल शो हो जाएगी। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई गलती होती है तो इसको सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद इस प्रिंट को आप प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन सभी को साथ में अटैच करने के बाद जब शादी की तारीख लगेगी, आप पता करते रहना, उस तारीख में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट और भरा हुआ फॉर्म ले जाना पड़ेगा और वहीं आप दोनों की शादी करा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद जब डेट लगेगी वहां जाकर के वर और वधू की शादी सामूहिक विवाह में संपन्न हो जाएगी और इसके द्वारा आपको 51,000 रुपए का जो सहायता राशि प्राप्त होती है वो तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि इस संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो सभी लोग इस योजना के बारे में जान पाएँ और जानकर योजना का जो गरीब परिवार है उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।